अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर 13, जो कि क्या है, मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स एंड मूवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आपने अच्छे से करना है। तो मसल्स एंड मूवमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि बच्चों हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो मूव करती है, ठीक है, और वो मसल्स के थ्रू मूव करती है। वो कौन से मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्पफुल होती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल होती हैं? वो होते हैं हमारे पास बच्चों स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, लेकिन जो मूवमेंट में हेल्प देते हैं दीज आर स्केलेटल मसल्स। अब जो है मूवमेंट कैसे होती है, जब हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। बच्चों बात याद रखना कि जो हम अपने मसल्स को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स नहीं करवा सकते। अच्छा, अब जो है रोल क्या है स्केलेटल मसल्स का, वो देखते हैं बच्चों। हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें दो एंड होते हैं, ठीक है। हमारे मसल्स के दो एंड होते हैं, जैसे कि एक पेन होता है उसके दो एंड होते हैं, सेम उसी तरह जो है मसल्स के भी दो एंड होती हैं। मसल्स का वो वाला एंड जो कि एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, उसको हम कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। मसल्स का वो वाला एंड जो कि एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसको हमने क्या नाम दिया है, ऑरिजिन। इसी तरह हमारे मसल का वो वाला एंड जो कि एक मूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन और ऑरिजिन में आपको डिफरेंस आ सकता है कि जो मूवेबल बोन के साथ अटैच है मसल, उसको हमने क्या नाम दिया, इंसर्शन, और वो वाला एंड जो कि एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसको हमने क्या नाम दिया, ऑरिजिन। अब बच्चों होता ये है कि जब हमारे मसल्स को जो है नर्व इम्पल्स उसके पास आती है, तो कि हमारा जो मसल है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो छोटा हो जाता है और थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो मूवेबल बोन होती है कहाँ पे है, वो इंसर्शन पे है, वो जो है हमारे बाजू को ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इस तरह हमारे जो मूवमेंट है वो शो होती है। अब जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है, दैट इज़ एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स एंड एंटागोनिस्ट। ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों जो हमारे मसल्स होते हैं ना, हमारे मसल्स जैसे कि एक स्केलेटल मसल जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे आपके पास होगी कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स। और वो कौन से पेयर होते हैं, दे आर एंटागोनिस्ट इन नेचर, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक जो है अगर जो है एक काम कर रहा है तो दूसरा उसका ऑपोजिट काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बल्कि ऐसे होता है कि एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा रिलैक्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एंटागोनिस्ट इन नेचर है, वो एंटागोनिस्ट पेयर है मसल्स के, ठीक है। वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट। ये आपको शॉर्टकट सुना सकते हैं कि एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ मसल सेम ही चीज़ है, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, आपने सेम ही बातें लिखनी है। क्या बातें लिखनी है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है कि अगर एक जो है मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा हमारा मसल क्या करेगा, रिलैक्स होगा। इन सिंपल वर्ड दे डू ऑपोजिट जॉब्स, ठीक है। वो जो है ऑपोजिट जॉब्स कर रहे होते हैं। अच्छा, when the one muscle contract other automatically relax and this phenomena is called antagonism। इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया, एंटागोनिज्म। अगर आपको डिफाइन आ जाए एंटागोनिज्म, तो एंटागोनिज्म वो फिनोमिना है, वो अमल है जो कि हो रहा है, और जो अमल कर रहे हैं वो क्या है, एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ मसल्स, ठीक है। एंड द मसल्स दैट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट आर एंटागोनिस्ट। जो मसल जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको क्या नाम दिया, एंटागोनिस्ट का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है आते हैं फ्लेक्सर मसल्स। अब फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंसर मसल्स, इसमें आपको डिफरेंस आ सकता है। अच्छा बच्चों, फ्लेक्सर मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम जो है अपने मसल्स को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही करवा सकते हैं, रिलैक्स नहीं करवा सकते। तो जब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब अगर हमारा जो जॉइंट्स हैं अगर वो बेंड हो जाए, ठीक है, अगर हमारे जॉइंट जो है क्या हो जाए, बेंड हो जाए, मुड़ जाएँ, तो इस तरह को हम जो मसल्स हैं जो बेंड करवाते हैं हमारे जॉइंट्स को, उनको हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है। और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो मूवमेंट है, जो फिनोमिना है जो हो रहा है वो क्या है, फ्लेक्शन, और जो फिनोमिना करवा रहा है वो क्या है, फ्लेक्सर मसल्स। जैसे कि हमारे बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स कौन से मसल्स होते हैं बच्चों, हमारे बाजुओं के ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं उनको हम बाइसेप्स कहते हैं। तो बाइसेप्स जो है क्या है, दीज आर फ्लेक्सर मसल्स। वो क्या करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा बाजू जो है क्या करता है,
बेंड हो जाता है। हमारे जो जॉइंट्स हैं, कौन से जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स जो है वो बेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है क्या, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट टू द फ्लेक्सर मसल्स। इसमें भी हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे। जब हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स हैं वो अगर स्ट्रेटन हो जाएं, वो सीधी हो जाएं, तो इस तरह के मसल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसर मसल्स। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन आपने ये सुना भी होगा, घरों में अक्सर यूज़ होती है। तो एक्सटेंशन का मतलब है कि लंबा। ठीक है, तो हमारा बाजू जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपने हमारे मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा बाजू अगर सीधा हो जाए, जॉइंट्स जो हैं वो सीधे हो जाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। और कौन से मसल्स करवाते हैं, एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है, अब उसमें कौन से हमारे मसल्स होते हैं, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स होते हैं जो हमारे बाजुओं के नीचे वाले मसल्स हैं बच्चों, उनको हम ट्राइसेप्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग ने एग्जाम्पल के थ्रू अपना एंटागोनिज्म का जो एक्शन है वो समझाना है कि मसल्स, स्केलेटल मसल्स में किस तरह जो है एंटागोनिस्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। फर्स्ट पॉइंट देखें कि जब हमारे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स क्या होते हैं, दीज आर द मसल्स ऑफ आर्म। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया। अब बाइसेप्स जो होते हैं, दीज आर फ्लेक्सर मसल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द। ठीक है, ऊपर वाले हमारे आर्म पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि ट्राइसेप्स क्या होते हैं, दीज आर एक्सटेंसर मसल्स, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे नीचे बैक ऑफ द आर्म में प्रेजेंट होती हैं, नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बोथ हैव देयर ऑरिजिन एट पेक्टोरल गिर्डल। अब ऑरिजिन क्या था, वो जगह थी जहाँ पे हमारे मसल्स जो है इमूवेबल बोन के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा पेक्टोरल गिर्डल है, जो हमारा कंधे की जो बोन है बच्चों, उसको हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। उसमें जो है वहाँ पे जो है ऑरिजिन होता है, और दूसरा इंजर्शन होता है। इंजर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास जो हमारी एल्बो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो इंजर्शन पॉइंट होता है। ठीक है, इंजर्शन कहाँ पे होता है, जब हमारे टू बोन्स हैं हमारी एल्बो जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एल्ना रेडियस, वो दो बोन्स होती हैं, वहाँ पे जो है हमारे जो मसल अटैच होता है, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, इंजर्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है कि जब हमारे बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाले मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, द फोर आर्म इज़ पुल्ड अपवर्ड। जो हमारे पास जो हमारे फोर आर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा जो बाजू है वो बेंड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फ्लेक्शन नाम देते हैं। ठीक है, अब फ्लेक्शन के दरमियान क्या हो रहा है, हमारे जो ट्राइसेप मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे थे। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एंटागोनिस्ट प्रोसेस है, इस वजह से जो हमारे नीचे वाले मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हमारा बाजू जो है वो बेंड हो गया। हम लोग ने उसको जब सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हमारे ट्राइसेप्स मसल्स जो हैं बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ट्राइसेप मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा जो फोर आर्म है वो सीधा होता है, वो पुल डाउन, वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सटेंशन होती है, हमारे जो बाजू हैं वो सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेटन हो जाते हैं। अब इसके दरमियान इस जो ये प्रोसेस हो रहा है, उसके दरमियान क्या हो रहा होता है, जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, ऊपर वाले मसल्स, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे क्या होता है, ट्राइसेप और बाइसेप जो है दोनों एंटागोनिस्टिक एक्शन जो है उसको शो कर रहे हैं। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको डायग्राम भी समझा देती हूँ एक बार। सो दिस इज़ अ डायग्राम बच्चों। ये डायग्राम है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये ऊपर वाले मसल जो हैं दीज आर बाइसेप मसल्स, और नीचे वाले मसल्स हैं उसको हम ट्राइसेप मसल्स कहते हैं। जब हमारे पास जो है हमारे बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा बाजू जो है ये बेंड हो जाता है। हमारे जो ये एल्बो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये पुल अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, और ये एंड कौन सा है, ये एंड है इंजर्शन, और ये वाला जो एंड है दिस इज़ ऑरिजिन। ठीक है, अब जो है बच्चों इंजर्शन पे क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो बेंड करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। अब यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हुआ है बच्चों, फ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात, और एट द सेम टाइम हमारे जो ट्राइसेप्स हैं बच्चों वो रिलैक्स हो गए। एंड देन ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम इस एक्शन को देखें, तो हमारे पास ट्राइसेप मसल्स जो होते हैं हमारे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ऑटोमेटिकली हमारे बाइसेप्स क्या हुए, रिलैक्स हो गए, और हमारी जो जॉइंट्स थे एल्बो जॉइंट वो क्या हुए, स्ट्रेटन हो गए, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, और अब से आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी।
नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं। उसमें है व्हाट आर एंटागोनिस्ट, मैंने जैसे आपको बताया था। उसके बाद है व्हाट आर एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ मसल्स, ये दोनों का सेम आंसर है। आपने लिखना है व्हाट इज़ एंटागोनिज्म, प्रोसेस का नाम है, आपने वो एक्सप्लेन करना है। इसके बाद डिफरेंस आ सकता है आपको फ्लेक्सर मसल्स में, एक्सटेंसर मसल्स में। और जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है राइट अ नोट ऑन एंटागोनिस्ट एक्शन विद एग्जाम्पल के थ्रू आपने एंटागोनिस्ट एक्शन ऑफ मसल्स समझाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।